नमस्ते। वैसे तो पितृपक्ष अभी चल रहा है, तो आपने कर्म के संदर्भ में बहुत सारे वीडियोस और बातें सुनी होंगी। इस पे और गहनता से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कुछ पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में, क्योंकि हम देख रहे हैं धर्म क्षमता और बढ़ रही है, तो हम मुख्य रूप से ब्रह्म हत्या, ब्रह्म पाप एवं कर्म कैसे हमारे जन्म को भी प्रभावित करते हैं, इसके ऊपर मुख्य रूप से बात करेंगे। वैसे तो एक पूरा स्केलेटन बनाया हुआ था, जिसमें कर्म, ऊर्जा और कुछ बाकी के मुद्दों के ऊपर भी बात करने की पूरी रूपरेखा थी। किंतु अभी समय को ध्यान में लेते हुए हम केवल कर्म के संतान में उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करेंगे जो मैंने अभी बताए। हमने काफ़ी बार सुना है कि हमारा जन्म जो है वो भी हमारे कर्म से ही निर्धारित होता है। कुछ लोग अमीर घर में जन्म लेते हैं, उनके संस्कार भी काफ़ी अच्छे होते हैं, और कुछ लोग अमीर घर में जन्म लेने के पश्चात भी उनके संस्कार विपरीत होते हैं। और यही चीज़ें जो है वो आपको करीब करके लोगों में भी देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसे एक अलग तरीके से समझें कि हाँ, कर्म कैसे अपना भाग बजाता है, तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप किसी शॉप में एक ड्रेस खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, अब वो ड्रेस जो है वो 500 रुपये की होगी या 5000 की होगी या 50,000 की होगी। आप जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के ऊपर निर्धारित करेगा। 50,000 की जो ड्रेस है वो आपको किसी प्रीमियम शॉप में ही मिलेगी, और वहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी मिलेगी। ठीक है, जो भी हो। तो जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है वो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के ऊपर निर्धारित कर रहा है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स वन टाइम है, ठीक है, और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो आपका एक पूल है, आपकी सेविंग्स है। कुछ चीजें जा रही है, कुछ पैसा जा रहा है, तो कुछ आपके काम के संदर्भ में पैसा आ भी रहा है, तो वो आपकी पूंजी है। ठीक है, आपकी एंसेस्ट्रल वेल्थ है, आपकी जॉब, बिजनेस, ये सारी चीज़ों में से आपकी जो कमाई है वो आपका एक सम टोटल है। और आप यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो आपका इंडिविजुअल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। अब इसी चीज़ को अगर हम धर्म के साथ जोड़ें, तो आपके जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हो रहे थे ड्रेस के संदर्भ में, उनके एग्जाम्पल में, ये यहाँ पे आपके कर्म है, और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन डिटरमाइन कर रहे थे कि आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है। इनफैक्ट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन करेगी कि आप कितने हद तक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो यहाँ पे आपके जो कर्म है वो डिटरमाइन करेंगे कि आपका आत्म तत्व कितना है। ठीक है, आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका आत्म तत्व ज्यादा बेहतर है, आपके कर्म बुरे हैं तो वो कम है। इनफैक्ट रिवर्स में भी अगर हम देखें तो आपका आत्म तत्व अगर अच्छा है तो आप ज्यादातर मात्रा में अच्छे कर्म या सत्कर्म करने की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, और यही चीज अगर विपरीत है तो विपरीत कर्म भी ज्यादा मात्रा में होंगे, अच्छे कर्म कम मात्रा में होंगे। और इसी के ऊपर से निर्धारित क्या होता है, इसी आत्म तत्व के ऊपर से निर्धारित क्या होता है, आप कौन सा शरीर प्राप्त करने वाले हैं, आप कौन सा ड्रेस लेंगे। ठीक है, जैसे 500, 5,000, 50,000 का ड्रेस था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, आपके आत्म तत्व की स्ट्रेंथ के ऊपर से क्या डिटरमाइन हो रहा है, आप कौन सा शरीर यानी कि ड्रेस खरीद पाएंगे। पर जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो ड्रेस है, आपने अगर 50,000 का ड्रेस लिया या 5,000 का लिया, तो आपको अलग अलग शॉप, उनकी शॉप्स जो होती है उनकी भी एक क्वालिटी होती है। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें होती है तो प्रीमियम शॉप की भी अपनी एक सर्विसेज होती है। तो यहाँ पे भी आप जहाँ जन्म ले रहे हैं तो आपका शरीर कैसा होगा, आपके माता पिता कैसे होंगे, आप जो जन्म ले रहे हैं वहाँ का आपका एनवायरनमेंट कैसा होगा, आपका स्थान, आप सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें इसी एक चीज़ के ऊपर निर्भर करती है कि आपका आत्म तत्व कितना प्रबल है। ब्रह्म हत्या यानी कोई भी व्यक्ति जो साधना मार्ग के पथ पे है या जो तपो मार्ग के पथ पे है, उसको मार दिया जाए, तो यही ब्रह्म हत्या है। ठीक है।
हम देखते हैं कि काफ़ी बार ऐसे समाचार आते हैं कि कोई जैन मुनि रास्ते पे जा रहे थे और उनके ऊपर ट्रक चल गए, या फिर कोई हिंदू साधु संत रास्ते पे जा रहे थे और उनके ऊपर काफ़ी लोगों ने लाठियाँ बरसाई, उन्हें मार दिया। ये सारी चीज़ें काफ़ी बार हमने देखी है, पढ़ी भी है। तो यही क्या है, यही ब्रह्म हत्या है। और ये सारी चीज़ें तो इसलिए ध्यान में भी आती है क्योंकि यहाँ पे लोग होते हैं, मीडिया है, तो आपके ध्यान में आ जाता है। बाकी जंगलों में, पहाड़ों में, यहाँ पे क्या होता होगा किसको पता है। ठीक है, तो जो भी साधना मार्ग या तपो मार्ग पे पद पे उसको मार दे तो ये ब्रह्म हत्या होती है, और ये सबसे जघन्य कृत्य माना जाता है। ठीक है, और ये मान लेना कि आप एक या दूसरा सत्कर्म करके इसको शमन कर देंगे, तो ये एक बस एक मूर्खता भरी एक मानसिकता है। ये कभी शमन ऐसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तत्व की वो पूजा कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं आपके कर्मों के या आपके मार्ग में रोड़े उत्पन्न करेगा ही, और ये आपके संचित कर्म से भी जुड़ता है, और जन्म जन्मांतर तक आप बस इसी ये जो डेथ है उसी को भरपाई करते रहेंगे। उसका उसका स्तर ही उतना था, उसकी ऊर्जा का स्तर ही उतना था कि आप उसको कभी कंपेंसेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी देखिए, अगर कोई भी फील्ड का कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो फील्ड के जो एक्सपर्ट्स है वो भी एक तरह से ब्राह्मण ही, भले ही बाई कास्ट या बाई वर्ण वो ब्राह्मण ना हो, पर उसको ब्राह्मण ही कहा जाता है। तो आप उन्हें रिप्लेस कर दें या आप उन्हें मार दें फॉर एग्जांपल, तो उसका जो रिप्लेसमेंट है वो इतनी आसानी से क्या हो पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यही चीज़ है, आप या ये डायरेक्टली करें, कोई व्यक्ति ये डायरेक्टली करे, या फिर कोई परपेट्रेटर पर्दे के पीछे रह के इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करवाए, दिस इज ऑल गोना बी एट द सेम टाइम्स। क्योंकि आप समाज को बेवकूफ़ बना सकते हैं, प्रकृति को तो कैसे बेवकूफ़ बना के। तो यही है ब्रह्म हत्या। अब हम बात करते हैं ब्रह्म पाप की। ब्रह्म पाप यानी जो भी साधना मार्ग में या तपो मार्ग में आगे बढ़ रहा है, उसके पथ में एक या दूसरे रोड़े डालना, उसको साधना से भ्रष्ट करना, उसको कोई भी जानबूझ के तकलीफ देना, ये सारी चीज़ें जो है ये ब्रह्म पाप में आती है। ठीक है, यूँ तो साधना मार्ग में एक स्तर के बाद परोपकार की भावना रहती है, किंतु हम जब व्यवहार में देखते हैं तो सैकड़ों लोग बस प्रतियोगिता को ही सर्वस्व मान लेते हैं, और इसे सर्वस्व मानने के पश्चात वो काम तो खुद करते हैं और बिल किसी और के नाम पे पढ़ देते हैं। ठीक है, तो ये अपनी ही स्वार्थ और व्यग्रता के कारण कुछ भी कर देंगे। तीन तरह के लोग जैसे हम देखते हैं, एक तो होते हैं आपके समर्थक, दूसरे आपके विरोधी, और तीसरे जो दिखते तो आपके साथ हैं पर काम सारे आपके विरोध के करते हैं। तो ये सभी स्तर पे पाए जाते हैं। ठीक है, काल नेमी फ्रेनेमीज, और यही अलग अलग स्तर पे किसी भी साधना मार्ग पे के पाथ में भी कोई ना कोई रोड़े डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंततः ब्रह्म पाप ही आ सकती है। ये जैसे कहा जाता है, मुख में गंगा पीछे दंगा। ये सभी स्तर पे होते हैं, ये आपके मित्र में हो सकते हैं, आपके संबंधियों में हो सकते हैं, ये समाज में भी, एक समाज के स्तर पे या एक राष्ट्र के स्तर पे, बहुत ही उच्च स्तर पे भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम सामाजिक तौर पे बात करें तो हिंदुओं को एक या दूसरी तरह से प्रताड़ित करना, या फिर उनके मंदिरों को ध्वस्त करना, या फिर मंदिरों को ध्वस्त करके ध्यान केंद्र बना के उसी चीज़ का मार्केटिंग करना। ठीक है, मतलब माँ काली को छोड़ के लोग विवेकानंद के पथ पे ही आगे बढ़ रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं ये तो वही जाने। ठीक है, या फिर धर्म स्थलों को एक या दूसरी तरह से दूषित करना।
या फिर इनके संदर्भ में जो भी व्यावहारिक दलीलें हो या फिर जो केसेस हो जो इनके उत्थान के लिए, इनके मुक्ति के लिए लड़े जा रहे हों, उसे एक या दूसरे कारण बस डिले करते रहना और किसी एक समुदाय को ही या फिर उसकी जो भावना है उसको ही आहत करते रहना, उसके ही भक्तों की जो भावना है उसको आहत करते रहना, ठीक है, पूरे षड्यंत्र के रूप में। ये भी क्या है, ये भी एक ब्रह्म पाप ही है। आप में भी देख लीजिए, मतलब मार्केटिंग किसकी होती है, केवल उत्सवों की। अच्छी बात है अगर लोग उत्सव करते हैं, ये बात, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आनंद करते हैं, ये सब सही है, किंतु उसी को ही सर्वस्व मान लेना, यही है धर्म, ये तो अपने आप में एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है। दैट इज अ पार्ट, दैट इज नॉट द पाथ। पथ को ही, एक पगडंडी को ही पथ बना लेना, ये हमें ही नुकसान कर रहा है। केवल नृत्य करो और ईश्वर मिलेंगे, या फिर 7 चक्रों के ऊपर टैपिंग करो, ऊर्जा दो और सीधे चक्र खुल जाएंगे। मतलब लाहिरी महाशय और नीमकांत बाबा भी सोच रहे होंगे कि ये सब तो अगर हम करते तो ज़्यादा बेहतर होता, इतने वक्त तक साधना ही नहीं करनी पड़ती। मजाक ही चल रहा है। मेरा भी अनुभव है छोटा सा। मैं और मेरे परिवार ने हमारे पिता के देहांत के बाद एक यज्ञ किया था उनकी आत्म शांति के लिए। तो किसी ने एक तस्वीर निकाली होगी, फिर आगे कहीं भेजी होगी, पता नहीं क्या हुआ, एडिट हुआ, फोटोशॉप वगैरह वगैरह। थोड़े वक्त के बाद कुछ हमारे बुजुर्ग आए और मुझे बताया कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये वो ऐसा वैसा, जबकि ये बस एक ब्राह्मण को बुला के किया गया एक सामान्य, एक सत्कर्म था जो मेरे पिता की ऊर्ध्वगति और उनकी आत्मा शांति के लिए किया गया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो करने वाले हैं और जो करवाने वाले हैं मुख्य रूप से वो, इन्हें ये लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ वापस नहीं आने वाला, जबकि आप समाज को बेवकूफ़ बना सकते हैं, प्रकृति को कैसे बेवकूफ़ बनाओगे। और यही चीज़ें धीरे धीरे करके आपके संचित कर में आती हैं और समयांतर व्याज सहित आपको इसी का भोग करना है। तो बस यही है ब्रह्म पाप। जनरली आपको इंटरनेट के ऊपर या आपके आसपास काफ़ी ऐसे लोग ध्यान में आएंगे जो माइंड पावर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसके सेमिनार्स और वर्कशॉप्स करते हैं। आप अगर इनकी एक चीज़ देखें तो ये ध्यान के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं। अच्छी बात है, ये एक या दूसरी तरह से लोगों को ध्यान की तरफ मोड़ रहे हैं। पर ये, या फिर इवन मैंने तो बायोलॉजी के भी कुछ टीचर्स को देखा है, ये कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन चीज़ों के साथ पैसिवली भी डाइट मैनेजमेंट या फिर ब्रह्मचर्य या फिर योग या प्राणायाम, इनको कभी जैसे कह सकते हैं कि प्रमोट नहीं करेंगे। जबकि आप जो चीज़ मेन कोर्स में सामने ला रहे हो, जैसे ध्यान करके आप कोई संकल्प को ध्यान में ले और उसको मैनिफेस्ट करें, ये जो पूरी ध्यान की विधि है, ठीक है, उसको सुदृढ़ करने के लिए यही सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको भी ध्यान में लेना पड़ता है। अगर आप इनको ही ध्यान में ना लें और केवल ध्यान करते रहे तो आपको कोई भी, भले ही आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, वो उतने हद तक जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसी संकल्प में, वो कभी उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पाएगा जितना आप चाहते हैं। सो यू विल ऑलवेज बी वीक। ये तो ऐसा है कि आपको किसी खजाने के बारे में बता दिया जाए, पर ये ना बताया जाए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन से आसान रास्ते हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है। अगर यही नहीं बताना है तो फिर आप एक या दूसरी तरह से किसी ना किसी जगह पे फंसते जाओगे और आप वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाओगे। तो जब किसी को ये पता है कि ये फैक्टर्स जो है वो ज़रूरी है कुछ चीज़ों को मैनेज करने के लिए, या फिर वो जो सिखा रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से आत्मसात करने के लिए, तो एक या दूसरी तरह से वो भी क्या कर रहे हैं, वो एक विपरीत कर्म ही कर रहे हैं। वो जानबूझ के इस ज्ञान को दूसरों में नहीं बांट रहे हैं, है ना। तो ये भी एक तरह का विपरीत कर्म। अब कोई कहेगा कि कुछ ज्ञान ऐसा होता है कि जो बताना नहीं चाहिए, ठीक है, वो अलग बात है, दैट इज़ एन कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें ओपन सोर्स ही होती है, पर जब आप एक मास को एड्रेस कर रहे हैं, वो भी उस टॉपिक के संदर्भ में जो इसके साथ एसोसिएटेड है,
तो वहाँ पे भी आप इन चीज़ों को प्रमोट ही ना करें, तब तो आपकी मेंटालिटी भी क्या है, या फिर आप अ, क्या सोच रहे हैं, यही एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। जो कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं करें अगर वो भी करते जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब हमारे जो संचित कर्म है, उसके जो नकारात्मक प्रभाव है, उसका शमन करने के लिए तो बस ध्यान, योग, साधना, तप, यही सारी चीज़ें हैं। या फिर आप ज्योतिष का उपयोग करके जो भी उसके सॉल्यूशंस हैं उसको अप्लाई करके उसको जितना हो सके उतना आप मैनेज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें भी बस एक कुशन है। जैसे आप टैक्स पे करते हैं तो आपको पानी, बिजली, इसका उपयोग करने का सरकार लाभ देती है। अगर आप वो करना बंद कर दे तो और ज़्यादा आपको मुसीबतें आ सकती हैं। तो बस ये भी सारी जो सॉल्यूशंस आप अप्लाई कर रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से भी, ये भी एक तरह के कुशन है। ठीक है, वो आपकी लाइफ को थोड़े हद तक स्मूदन ज़रूर करती है। अब कुछ लोग इसे मानेंगे, कुछ मानने से दूर रहेंगे, ये अलग बात है। आप मानने से दूर भी रहो तो भी आपके 50 से 60% की जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं उस चार्ट के हिसाब से ही होती होगी। दिक्कत ये है कि हमें सारी चीज़ें कंप्लीटली, जो डेली का ज्योतिष आता है न्यूज़पेपर में, वही वर्ड टू वर्ड मैच चाहिए। 100% सब कुछ सही होना चाहिए। अगर सभी जगह में परफेक्शन होता तब तो वो ईश्वर बन चुके होते। ठीक है ना? पर परफेक्शन नहीं है, इम्परफेक्ट है, कहीं ना कहीं कोई खोट है, इसलिए तो जन्म लिया है, बाकी तो मोक्ष मिल जाता। ठीक है, तो ये सारी जो आइडियलिस्टिक चीज़ है, उसकी बजाय ज्योतिष केवल एक लार्जर वेरिएबल, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो मेजर वेरिएबल है, जो किसी चीज़ की संभावना होने की ज़्यादा, किसी इवेंट की संभावना होने की एक प्रबल दावेदारी है, उसी चीज़ को आप ध्यान में लेके अगर कोई चीज़ देखें तो हो सकता है कि उस चीज़ के होने की, उस चीज़ का जो रियलिटी में जो उसकी एप्लीकेशन है, वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको एनालाइज कर पाए। तो इसे बस एक डे टू डे एंटरटेनमेंट के संदर्भ में लेने की बजाय मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे जो ट्रांजिट्स होती है, उसको ध्यान में लेके जो मेजर वेरिएबल्स हैं, उसके अनुसंधान में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये आप अगर ध्यान में लेके देखें तो आपको कोई ना कोई कनेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम कुछ उदाहरण की बात करें, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसके पूरे परिप्रेक्ष्य को पूर्णतः समझना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी गूढ़ है। किंतु हम कुछ हद तक इसको सिंप्लीफाई करके कुछ उदाहरणों से इसको आत्मसात करने की अवश्य ही कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण है, एक बिजनेसमैन का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। ये मैंने एक जगह पे पढ़ा था। इसमें ऐसे दिया गया था कि एक बिजनेसमैन है जो काफ़ी व्यापक मात्रा में ये प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स को बनाता था, थर्मोकोल्स के, स्टायरोफॉर्म कप्स, प्लेट्स, इस तरह से एक्स वाई जेड। और हम सब जानते हैं कि डेली बेसिस पे इसका कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, और अंततः इस सभी चीज़ों का डिस्पोजल कहाँ पे हो रहा है? ओशंस में या लैंडफिल में। ठीक है, और जनरली ओशंस में होता है तो माइक्रोप्लास्टिक्स में इसको ब्रेकिंग होता है और बाद में मछलियाँ भी इसको खाती है, बायो मैग्निफिकेशन के द्वारा ये और बढ़ता है, और बाद में अंततः ये ह्यूमन कंजम्पशन में भी अब धीरे धीरे आ रहा है। कहीं ना कहीं तो इसमें हम भी जिम्मेदार हैं, मैं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हूँ। एक वक्त था जब मैं इसके लिए, इसको अवॉइड करने के लिए ग्लास का यूज़ करता था। कोई भी अगर आप बाहर कुछ पीते हैं तो इसमें आप अपने ही एक वेसल का यूज़ करें। पर धीरे धीरे फिर ऐसा होने लगा कि अब अगर आप कोई गन्ने का जूस पी रहे हैं या कोई चाय पी रहे हैं और बाद में उसको धोने के लिए दो तो उसको पसंद नहीं आता, तो फिर वही एक जूठा ग्लास घर तक कैरी करके आना, और ये भी एक मुश्किल है। तो धीरे धीरे ये चीज़, ये प्रैक्टिस ही चली गई, और आज काफ़ी बार मुझे भी यही चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। तो बेसिकली एक बिजनेसमैन है जो इस तरह से बहुत ही मास स्केल पे इस तरह का प्रोडक्शन कर रहा है, और एंड में वो एंड में रिसाइकल नहीं हो रहा, और ऐसा ही काफ़ी व्यापक मात्रा में ओवरऑल जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब होता यह है कि वो अमीर तो बहुत बन जाता है, पर उसको कोई संतान सुख नहीं होता। तो एक लंबे वर्ष के अरसे के बाद उसके यहाँ पे
संतति होती है और बस थोड़े ही वक्त में वो बालक जो है वो गुजर जाता है। उसके थोड़े वर्ष बाद वो फिर से उसके यहाँ पे संतान सुख होता है और जो बच्चा होता है वो एक मेंटली और फिजिकली चैलेंज जन्म लेता है। उसके थोड़े अरसे बाद फिर से वहाँ पे वो ऐसा मतलब अपने कर्मों को दहन करने के लिए यज्ञ करते हैं, सारे जो सत्कर्म है वो करने की कोशिश करते हैं और वापस उनके यहाँ संतान सुख होता है। पर ये जो बालक होता है वैसे तो स्वस्थ होता है, पर कुछ वर्षों के बाद वो एक या दूसरे जगह पे ये उसका एक्सीडेंट होता है और वो मारा जाता है। तो इन सभी जो घटनाक्रम थे उससे वो बिजनेसमैन काफ़ी हताश था और बाद में उसको कोई योगी मिलते हैं और वो उन्हें ये समझाते हैं कि उसने जितनी मात्रा में ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो उसके कारण जो भी एक ओवरऑल डिग्रेडेशन हुआ है बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स में, कहीं ना कहीं वो आज कर्म के संदर्भ में उसके साथ साथ उसके यहाँ जो उसकी फैमिली है उसको भी एक या दूसरी तरह से पीड़ा दे रहे हैं। ठीक है। और बाद में उसने अपने पूरे की पूरी जो एक वेल्थ थी वो डोनेट कर दी एक अनाथ आश्रम को एंड देन ही जस्ट मूव्ड ऑन। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका फल केवल आपको मिले, चांसेस है कि वो आपका फैमिली को भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर बी द मैग्नीट्यूड, दैट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट। उसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है एक शिक्षक का। ठीक है। एक शिक्षक है जो काफ़ी व्यापक मात्रा में बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए, जो सत्य उसे बताना चाहिए, ठीक है, उसे बताने से वो दूर है। ठीक है। आहार, जीवन, व्यवहार, इसके संदर्भ में। ठीक है। और वो ये काल है जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे एक या दूसरे कारण बीमार हो रहे हैं। ठीक है। वो चाहता तो वो योग के बारे में बता सकता था, वो चाहता तो प्राणायाम के बारे में बता सकता था, वो चाहता तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में प्रभावित कर सकता था। ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी रिस्पॉन्सिबल होते ही। ठीक। कि जब आज हम भी देख रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, युवा जो है, हार्ट अटैक से गुजरात में भी मर रहे हैं, किंतु गिनी चुनी स्कूल्स ही होंगे जो वास्तव में इन सिस्टम्स को अपने आप इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये सीधा किसी चीज़ को बचाने नहीं वाला, पर कम से कम जितने हद तक आप इसे मिटिगेट कर सके तो ये तो अच्छा ही है। इसकी जगह चलता क्या है? डांस। ठीक है। तो जो भी हो, पर ये चीज़ें हैं। तो he never took the step to pass on this information to the kids. उसके कारण एक समय के पश्चात जब काफ़ी सादा बच्चे इसी तरह से उसके यहाँ भी, वो जिनको पढ़ाता था, वो भी इसके कारण आहत होने लगे, तो एक समय के बाद वो समय भी आया जब वो स्वयं भी इसका एक विक्टिम बना। ठीक है। एंड दिस वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिज कर्म, क्योंकि उसने कभी भी ये एक क्या कहते हैं स्टेप नहीं लिया कोई सही चीज़ को प्रमोट करने का। ठीक है। और इसके लिए उसको कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं होने वाले थे। दिस इज जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग। ये कोई आइडियोलॉजी का पूरी तरह से मैटर भी नहीं था। ठीक है। ये बन जाता है, ये अलग बात है, क्योंकि वैसे तो सब कुछ आइडियोलॉजी का मैटर बन जाता है, पर दिस वॉज नॉट समथिंग दैट ही कुड गेट ए प्रेशर इवन इन प्रमोटिंग, पर ये नहीं होता। तो दिस इज ऑल्सो वेयर कर्मा प्लेड इट्स पार्ट एंड द पर्सन हिमसेल्फ बिकेम अ विक्टिम। व्यक्ति स्वयं ही इसका विक्टिम बना आफ्टर स्पेन ऑफ टाइम, एक समय के पश्चात। तो ये भी सारी चीज़ें हैं और बाकी भी सारी सैकड़ों चीज़ें हैं जहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चलती रहती है। पूरी तरह से इसको समझना जैसा कहा मुश्किल है, पर हम जितना हो सके उतना, जैसे यहाँ पे मैनेज किया गया कि बताया गया है कि ध्यान, साधना, ये सारी चीज़ें करके जितना हम हद तक इसे शमन कर सके उसे कर, तो यही हमारे फ़ायदे में रहता है। दैट्स इट। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक लिए जय भारत, जय शिव शक्ति। अस्माकं भारतं स्वर्णकृतम्।